जी हाँ दोस्तों, ये धमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर से ही एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन का तैयारी आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये है सेमेस्टर 1 एमजे पेपर 1 हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी पिछला साल पूछा गया पेपर। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि मैं कई सारे आपको पेपर दिखाऊंगा पिछला साल का, जो कि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। ठीक है, 75 मार्क्स के होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। समय आपको 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, जैसा ये पेपर है सेम वैसा ही पैटर्न आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक एक नंबर के सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा है ना, वो अभी के समय में गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ओ सॉरी, ये एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है, दूसरा आ गया। देखो यहाँ पर एक एक नंबर वाला क्वेश्चन, ये बी नंबर। देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वैदिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद। तीसरा क्या है, तीसरा है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है, इंडिका, ठीक है, वो उसका लेखक कौन था? तो इसी का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि जहाँ भी इंडिका पुस्तक का लेखक आएगा, उसका जो लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज। डी का बात करते हैं, भारत में कौन सी सभ्यता कांस्य युग के दौरान हुई थी? तो डी का राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट हमारा ई नंबर, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है, तो एक एक नंबर वाले जो 5 क्वेश्चन थे दोस्तों खत्म हो गया। और भी जो आगे पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उसको भी आप लोगों को देख लेना है। आपके एग्जाम में जब पेपर आएंगे ना, तो एक एक नंबर वाले में ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। कई बार ऐसा भी पेपर हुआ जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया था, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको टिक आउट करना होता था, लेकिन कई बार नहीं भी देता है ऑप्शन। ठीक है, चलो 5 नंबर वाला हम आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर पूछा गया ना, उस समय का सिलेबस और जो अभी आप लोगों का 25-29 का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, एक दो टॉपिक्स का। ठीक है, देखिए, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक पद्धति का वर्णन कीजिए, 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को रेखांकित कराने के, मौर्य राजवंश के बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता एक ही है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की धार्मिक अवस्था पर प्रकाश डालना, आपको धार्मिक अवस्थाओं के बारे में बताना। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। नेक्स्ट है बिंबिसार से महासमुंद तक मगध के उत्कर्ष को रेखांकित करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक युग तक निरंतरता एवं परिवर्तनों को उद्गीत करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यों के मूल निवास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण करें। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि पिछला बार का जो सिलेबस था ना, वो थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स अलग था, तो वही आपको क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हम पढ़े नहीं है, बट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो जो आप पढ़ के गए हैं, जो मैं आपको तैयारी करवा के भेजा हूँ, बस वही सब क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। अगर आप मेरा तैयारी किया गया वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। नेक्स्ट है अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डाला है, या तो अशोक के साम्राज्य विस्तार को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आया अशोक से। ठीक है, तो अशोक से रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देख लेना। ठीक है, अशोक की जीवनी और उपलब्धियों के बारे में। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की परीक्षण करें। ठीक है, तो ये टॉपिक्स पिछला वाला टॉपिक्स में था, लेकिन आप लोगों में नहीं है। तो मेरा मेन मकसद है दोस्तों इस पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन को आपको जानकारी देना। ठीक है, और भी चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। ठीक है, समय 3 घंटा मिलेगा, आप सभी को पता है। फुल मार्क्स 75 का होता है। देखिए, एक एक नंबर का क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कि अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? जो इस पेपर में एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको आपको रट लेना है। जी हाँ दोस्तों, रट लेना है आपको इसको। ठीक है, अशोक का अभिलेख किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। बी में है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? जो राजतरंगिणी है इसका लेखक कौन थे दोस्तों? तो कल्हन थे। का अधला हा मूर्धना, यानी कि कल्हन। कल्हन। ठीक है। सी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा डी में अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, ठीक है। ई नंबर में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी जी ने, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा पेपर 1 है भी, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर वाला में, तो ऋग्वेद काल के समय की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें, यानी कि इसमें ऋग्वेद के बारे में आपको लिखना था। अशोक के धम्म की विशेषताओं का वर्णन करें। इस पर मैं जल्द आंसर लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर मैंने नहीं बनाया अशोक के धम्म वाला, बाकी मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट मैंने हिस्ट्री का जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, जितने VVI क्वेश्चन है, सभी का आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। अब देखते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें से यहाँ पे कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता बोलो चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलो, इसी का आपको प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। अब क्वेश्चन चेंज करके देगा तो घबराना नहीं है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता के बारे में ही लिखना है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। नेक्स्ट उत्तर वैदिक आदियों के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट है महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। 7वां चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अशोक का धम्म क्या था, इसके प्रसार के लिए उन्होंने कौन कौन से उपाय किए हैं। 9 नंबर है मौर्यों के अधीन शिक्षा एवं साहित्य के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये था आपका दोस्तों पहला पेपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पेपर दोस्तों, ठीक है। ये भी समय 3 घंटा, फुल मार्क्स 75 का। पहला यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 नंबर वाला क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वेद। सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या दोस्तों, वेद। बी में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल में। कहाँ पे दोस्तों, लोथल में। बात करते हैं सी, तो वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। डी में है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध। कौन थे, गौतम बुद्ध। ई में है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी, तो अशोक, क्योंकि अशोक जी के द्वारा ही धम्म दिया गया था। नेक्स्ट है 5 नंबर का 2 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या थे, अशोक का धम्म क्या था, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर ला देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का। ये देखिए आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उस टाइम जो पेपर हुआ था उस टाइम में ये सिलेबस था, इसलिए पूछा गया, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के पतनों का कारणों को आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपको दोस्तों ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन करें, ठीक है। 7वां वर्धमान महावीर के जीवन एवं उपदेशों को लिखें। सारा का आंसर करवा दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रसार हुआ है, इसके कारणों की समीक्षा करें। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर एक निबंध लिखा, यानी कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था पर लिखना है, यानी कि मौर्यों के प्रशासन व्यवस्था क्या तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट तीसरा सेट को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुद्राक्षस के रचयिता कौन था। जो मुद्राक्षस था इसका रचयिता कौन था। अन्य मुद्राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था, तो विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहदर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष चरित के लेखक कौन थे, तो वानभट्ट। क्या कौन थे दोस्तों, वानभट्ट। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, तो ये त्रिभुजाकार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों के नगर योजना के महत्व पर प्रकाश डालना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना था उसके बारे में लिखना है। महावीर के उपदेशों के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। आंसर अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सारा क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की विवेचना करें। ये भी आपको क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि पिछले बार जब पेपर हुआ था तो ये सिलेबस में था, लेकिन अभी हटा दिया गया है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट है 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है महावीर के जीवन एवं उपलब्धियों का उल्लेख करना है आपको। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें। नेक्स्ट है अशोक के धम्म क्या था, इसके प्रसार के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए।
मौर्य के अध्ययन शिक्षा का साहित्य के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करना है।